फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो मेरी मम्मी की उनकी मम्मी ने बताई है। बताएं? आओ बताते हैं। जो आज तक मतलब बहुत कम लोगों को पता होगी, रेयरली लोगों को पता होगी, दुनिया के 10 या 20% लोगों को। तो आज का टॉपिक है महाभारत का चक्रव्यूह। तो ये चक्रव्यूह जो है वो द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए बनाया था। तो इस चक्रव्यूह की शेप इतनी डिफ़िकल्ट थी कि कोई अंदर जा सकता था मगर अंदर घूम घूम के बाहर नहीं आ सकता था। मगर इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अभिमन्यु के बारे में कहानी सुनाती हूँ। आओ। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो अभिमन्यु थे वो सुभद्रा के पुत्र थे। और सुभद्रा कौन थी? श्री कृष्ण की बहन। और क्या। एक दिन सुभद्रा के पति अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, जिसमें कैसे अंदर जा सकते हैं और कैसे बाहर आ सकते हैं। और ये सारी बातें अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में सुन रहे थे, मगर वो ये नहीं सुन पाए कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं। तो यही कारण है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले तो गए युद्ध लड़ने, मगर मारे गए क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उन्होंने सुना भी नहीं था कि बाहर कैसे निकलते हैं। तो आज मैं आपको उसी चक्रव्यूह के बारे में बताऊँ कि वो कैसे बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए चाहिए हमें कॉपी और पेन। तो ये मेरे को बनाना सिखाया था मम्मा ने। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाया था। तो सबसे पहले ये प्लस के साइन में खड़े थे महायोद्धा, और ये जो मून की शेप थी ना उसमें भी महायोद्धा खड़े थे। मैंने थोड़ा गलत कर दिया तो इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया, आप समझ जाइए मेरी भावनाओं को। फिर ये यहाँ पे बॉडीगार्ड्स। और हाँ, इन मून शेप के अंदर पता है कौन था? तो इन चारों मून के अंदर थे दुर्योधन, अश्वत्थामा, शकुनी और कर्ण। और ये जो एक बड़ा सा मून है, यहाँ पे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, जितने भी योद्धा। देखा? और इसमें बहुत सारे ऐसे राउंड्स बने हुए थे सैनिकों के, जिसमें अब अभिमन्यु चले गए। मगर जैसे ही वो गए उन्हें सुना ही नहीं कि कैसे बाहर निकलते हैं। तो इसी जगह पे इन सब जितने भी मैंने आपको नाम बताया उन सब ने मतलब प्लान करके मार डाला अश्वत्थामा को। मगर अब भी उनकी नाम की आवाज़ हर भारत के कोने में है। और मेरे को ये थोड़ा सीखने में नहीं आ रहा है, तो मम्मी बनाएंगी। चलो मम्मी के बात सुनो। मम्मा मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, बना दो। क्या? ये तो चक्रव्यूह है। हाँ, चक्रव्यूह तो बनाना है। अच्छा, इसको बनाना है। देखो हाँ। तो मम्मा बताएंगी कि कैसे बनाते हैं। चलो मम्मा बताओ तू जल्दी। ये तो बड़ा आसान है बेटा बनाना। आप इधर कॉपी पे देखो, हमें मत देखो। दिखाओ। देखो, दिख रहा है? देखो, ये हमारी मम्मा ने बताया था। ये ना बहुत समय से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको ये ट्रांसफ़र एजुकेशन है, जो कि मतलब पता होना भी चाहिए कि क्या है। ये चक्रव्यूह है। तो ये प्लस में ऐसे जो है महायोद्धा खड़े थे। इसमें गुरु द्रोणाचार्य ने सबको मून शेप में 4 खाने बनाए। ये भी बड़े बड़े महायोद्धा थे जिनसे युद्ध करना बहुत कठिन था। इनके अंदर एक जगह दुर्योधन को सेव किया, एक जगह जो है कर्ण को, एक जगह शकुनी को और एक जगह अश्वत्थामा को। अब इनको सेव कर दिया था। इसके बाद में ये चारों तो आ सकते थे एक जगह पे इकट्ठे होकर के, और इन्होंने मिलकर के जो है कहते हैं अभिमन्यु का जो है क्या कहते हैं क्रूएलिटी से उनको मारा था। अभिमन्यु को छोटे से थे, 14 साल के थे। तो इसमें जाना इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। इसमें जाना इसलिए आसान नहीं था। देखो, ये देखो, बिल्कुल आसान नहीं था। आपको आसान लग रहा है मगर है नहीं आसान। वो इसलिए नहीं था बेटा आसान, क्योंकि इसको भी तो ये देखो यार, आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं है आसान, ठीक है। ओके मम्मा बताओ। ये ना इसमें राउंड्स थे, ये रास्ते थे जिन्हें समझ पाना बहुत कठिन था। जैसे ये कैसे थे, ये इस तरीके से इस शेप में ये सैनिक ऐसे खड़े हुए थे, फिर ऐसे खड़े हुए थे, ये इस तरीके से,
ये एक इसे चक्रव्यूह रचना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? चक्रव्यूह रचना। ये करके ये ना मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था, उनकी मम्मा ने ऐसे करके ये चीज़ बताते हुए आ रहे हैं। अब देयर इज़ अ पॉइंट। ये देखो अनवी, ये मेरी मम्मा भी पूछती थी कि बेटा बताओ कैसे अंदर गए अभिमन्यु। तो मैं भी सर्च करती थी कि मम्मा कैसे गए। मैं अपोजिट पेन से ऐसे पकड़ के बताऊँगी ना, ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, सपोज ये गए। अब अंदर आना चाहिए ना, ये तो उल्टा बाहर चले गए। देखो अब फिर वो अभिमन्यु दूर तक घूमे इस होप में कि वो अंदर चले जाएंगे। इस चक्रव्यूह के अंदर जाना ना इतना आसान नहीं होता था। फिर वो अभी सेकंड राउंड में आ गए, तो उन्हें होप हुई कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन लुक एट दिस, ये तो फिर से बाहर आ गए। इस चक्रव्यूह को वही तोड़ सकता था जिसको इस विद्या का ज्ञान पता था कि इसके अंदर कैसे जाना। ये देखो फुल टाइम बाहर। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने, सबने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पूरे टाइम बाहर घूमते रहते थे। एंड गॉड नोस अभिमन्यु जी ने जो है अच्छा, ये कितना लंबा चक्रव्यूह था ये देखो ना, मैं खुद भी ये ट्राई करती रहती हूँ कि अगर कोई सीधे सीधे जाना चाहे तो कैसे जाएगा। यहाँ से मेन गेट दिख रहा है, देखो। हाँ, दिख रहा है। अब हम इसके अंदर गए, जा रहे हैं, कोई भी नहीं है, सब सैनिक हैं। इधर लड़ो, लड़ते। अब आपको ये उम्मीद है कि आप अंदर आ जाओगे, लेकिन वहाँ क्या है, ये महायोद्धा खड़े हैं, तो आप महायोद्धा से वार छोड़ करके जल्दी जाने के लिए क्या करोगे, फिर टर्न लोगे तो ये आप उल्टा बाहर आ गए। फिर आप यहाँ से अंदर जा रहे हो, आपको लग रहा है आप अंदर जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो, फिर आप उल्टा बाहर आ गए। दैट्स कॉल्ड अ चक्रव्यूह रचना, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी। मम्मा मगर इसको तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे इसे? बेटा इसके अंदर तो मुझे भी नहीं पता, अभिमन्यु जी को भी नहीं पता था कि अंदर तो जा सकते थे इसके अंदर, वो अभिमन्यु को पता था। और इससे बाहर आना तो और भी मुश्किल है, पर शायद वॉर करके वो अंदर गए होंगे महायोद्धाओं से, बहुत छोटे से थे। पर इसको आप जब भी देखोगे ना, इसको मैंने बताया था ना, इसके अंदर जाओगे तो उल्टा बाहर आ जाओगे। इसे ही बेटा चक्रव्यूह रचना कहते हैं, जो कि द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को हराने के लिए बनाई थी। ये ना शायद वहाँ है दिल्ली से आगे क्या है, ये है कुरुक्षेत्र। वहाँ चक्रव्यूह का मतलब वो एक प्लेस है घूमने का, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। पर वो रचना ऐसे ही थी, पहले ज़माने में ऐसे ही चक्रव्यूह रचना करते थे पुराने टाइम में, बहुत टफ युद्ध जीतने के लिए। और मेरा चैलेंज है, इसको कोई भी बनाओ, और अगर कोई बिना किसी रास्ते को तोड़े अंदर या बाहर जा सकता है तो हमें बता के दे। मतलब तो दीवार टांग के भी जा सकते हैं। दीवार नहीं, ये वॉरियर खड़े करे थे ना, ये सारे वॉरियर, हर तरीके के वॉरियर से लड़ कर के जाना इतना इजी नहीं था। मम्मा ये कितना लंबा था, मतलब ऐसे लंबा? नहीं बेटा, ये राउंड शेप में था ना, ये देखो ना, इसकी राउंड शेप है ये। फिर मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये देखो ये प्लस बनाया ना, ये प्लस में महायोद्धा है। ये मून शेप के अंदर ये जैसे लाइक दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये। फिर इसका एंट्रेंस लोगे तो फिर से मैं बता रही हूँ ना, ये एंट्रेंस में जाओगे तो उल्टा बाहर ही आ जाओगे। तो इसको सीखना ही कहते हैं, चक्रव्यूह रचना को सीखना। ये एक विद्या होती है, ये कोई ऐसे नहीं कुछ होता है, ठीक है ना। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे कैसे जाते हैं और बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, दोनों बताना है आपको। आई चैलेंज यू गाइस। सब्सक्राइब एंड लाइक। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट। बाय।